इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम सबको मालूम है कि अर्णब गोस्वामी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और इंतरिम बेल उनको दे दी गई, जबकि मुंबई हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से कल रवैया दिखाया था या मंडे को दिखाया था, वो बड़ा निराशाजनक था और ये सबको दिख रहा था कि वो निराशाजनक है, क्योंकि ऐसे मामले में जो केस बनता ही नहीं है, जिस केस में नए-नए खुलासे हो रहे हैं, जिस परिवार का संबंध सीधा उद्धव ठाकरे परिवार से हो, ऐसे व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली हो, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए, 40 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ जो भी टर्नओवर इतना बड़ा हो और वो 83 लाख रुपए की वजह से आत्महत्या कर ले। ऐसे प्रश्न भी आए कि आत्महत्या करने वालों में बेटा है और माँ है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं है। जिस बेटे ने आत्महत्या की है, उसकी पत्नी शामिल नहीं है, उसकी पत्नी ने आत्महत्या नहीं की। आत्महत्या करने वाली उसकी माँ है, जो उसके एकदम ब्लड के रिलेशन में है। इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि उद्धव ठाकरे की पत्नी के साथ लैंड डील कुछ हो रही थी या कुछ हुई थी या उनके आपस में संबंध थे, और ऐसी परिस्थिति में क्या ये कोई मर्डर है क्या? और मर्डर केस होने की वजह से ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, अर्णब गोस्वामी को फँसाकर उस केस को साइड करने की कोशिश हो रही है। ये बहुत सारे प्रश्न इस समय खड़े हो रहे हैं। खैर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लताड़ लगाते हुए हाई कोर्ट को भी बड़ी लताड़ लगाई और हाई कोर्ट से कहा कि भई अगर फंडामेंटल राइट हम सिक्योर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमारे होते हुए अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योरिटी ना मिले, कोई हमको हमसे न्याय ना ले, तो फिर हमारे होने का मतलब क्या है? ऐसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल लताड़ लगाई थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को मुझे लगता है कि बाज आने वाली नहीं है। अब क्या सॉल्यूशन है? अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता कि सरकार अगर ऐसे पीछे पड़ती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? लेकिन जो वो कर रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पालघर केस में उसको पहले अर्णब गोस्वामी उनके चैनल को घसीटा गया, फिर दूसरे केसेस में, फिर सोनिया गांधी के केसेस में घसीटा गया, फिर उसके बाद टीआरपी के केस में और 156 क्लॉज 3 वो इसके अलावा 117 107 ऑब्लिक 117 107 ऑब्लिक 116 का जमानत पत्र भरवाया गया, जिसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ गुंडों से भरवाया जाता है। ऐसा जमानत पत्र अर्णब गोस्वामी के साथ भरवाया गया। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, सब खुश हैं। लेकिन फिर से सरकार ने उनको फंसाने की पूरी व्यवस्था कर ली है और गिरफ्तारियां भी करनी शुरू कर दी है। किसने गिरफ्तारी की? कहां गिरफ्तारी हुई? अब आप देखो, टीआरपी का जो मामला है, टीआरपी मामले में हंसा जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो भी हाई कोर्ट में है। उसका डिस्पोजल नहीं किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने डिस्पोजल किया, अर्णब गोस्वामी यू आर नॉट एलिजिबल टू, योर केस इज नॉट फिट फॉर द हाई कोर्ट, बट राइट नाउ यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट इज अ फिट केस फॉर मी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये मेरे लिए फिट केस है, हाई कोर्ट ने कहा ये मेरे लिए फिट केस नहीं है, इसलिए आप जाइए नीचे सेशन में, आपको अपील करनी है, सेशन से बेल मांगनी चाहिए, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसके साथ साथ हंसा का केस भी था। हंसा ने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की, कोई सामान्य बात नहीं है। जिसने एफआईआर थाने में की हो, उसने एक रिट पिटीशन फाइल करके ये कहा कि हमको मुंबई पुलिस, मुझे और मेरे स्टाफ को परेशान कर रही है टीआरपी मामले में। हमने एफआईआर करवा दी, अब आप उस पर कार्रवाई करिए, आपको जो करना है वो करिए। हमारे एम्प्लॉइज को सुबह बुलाकर शाम तक, रात तक बिठाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ स्टेटमेंट दीजिए। आप स्टेटमेंट दीजिए अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कि टीआरपी के मामले में वो जो है वो क्या क्या करवा रहे थे। हंसा ने कहा कि हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते, हंसा की अपनी मजबूरी है। हंसा अगर स्टेटमेंट दे दे पुलिस के दबाव में, तो हंसा 100% फंस रही है। क्यों? हंसा रिसर्च ने पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस डाला था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसने कहा था कि रिपब्लिक टीवी ये न्यूज़ दिखाना बंद करे और जो हमारी वेबसाइट का, हमारी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का इस्तेमाल करती है वो बंद करे, आप एक रिस्ट्रेन ऑर्डर कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कहा, उसमें जजमेंट जो दिया, उन्होंने कहा भैया जो चीज़ आपकी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे पड़ी हो, हम कैसे किसी को मना कर सकते हैं? वो तो ओपन सोर्स हो गया और ओपन सोर्स पर किसी को भी मना नहीं किया जा सकता, हम कैसे मना करते हैं रिपब्लिक टीवी को? तो हंसा एफिडेविट लगा चुका है कि मेरा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मटेरियल सही है। अब मुंबई पुलिस हंसा से कह रही है कि आप ये बोलो कि हमारा मैटर को मैनिपुलेट किया गया, हमारी रिसर्च की जो रिपोर्टें हैं उनको मैनिपुलेट किया गया और रिपब्लिक टीवी हमको पैसे दे रहा है, या वो ऑफर करता है या वो करता है।
तो ये बात सिद्ध है कि मुंबई पुलिस लगातार लोगों पर दबाव बनाकर ये कह रही है कि रिपब्लिक के खिलाफ स्टेटमेंट दो, रिपब्लिक को हम फंसाना चाहते हैं या अर्णब गोस्वामी को हम फंसाना चाहते हैं। वो मामला हमने पुराना केस जो खुला 2018 का उसमें भी देखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किया। इसके बाद अब सिचुएशन ये है कि कल एक अभिषेक कोलावड़े नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। उसके पास से 15 लाख रुपए या कुछ 2 लाख रुपए जो भी पैसा उसे रिकवर किया गया। उसने स्टेटमेंट दिया कि 15 लाख रुपए पर मंथ घनश्याम सिंह कौन? घनश्याम सिंह जो रिपब्लिक टीवी के वाइस चेयरमैन है, यानी कि नेक्स्ट टू अर्णब गोस्वामी ऐसे कह लीजिए। घनश्याम सिंह हमको 15 लाख रुपए महीने देता था। अब इसका कोई एविडेंस भी तो चाहिए कि 15 लाख रुपए कैसे देता था, क्योंकि अकाउंट खोले जाएंगे, पैसे का ट्रांजैक्शन देखा जाएगा। तो वो कहता है कि हवाला के रूट से मुझे 15 लाख रुपए महीने दिए जाते थे इस बात के लिए कि मेरी टीआरपी बढ़ाओ। अब देखिए, वो कहता है हवाला के नाम से दिए जाते हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि पैसा कहां से आता क्या आता, और कोई एविडेंस अभी तक जुटा नहीं पाई मुंबई पुलिस, और गिरफ्तार करने चली गई घनश्याम सिंह को। घनश्याम सिंह को जब वो गिरफ्तार कर रही है तो घनश्याम सिंह को गिरफ्तार करते समय पुलिस यहां पर ये कह रही है कि एक और सज्जन को हमने पकड़ा है। उन सज्जन के पास से 2 लाख रुपए मिले हैं, जिनका नाम है आशीष चौधरी। आशीष चौधरी पार्टनर है क्रिस्टल ब्रॉडकास्ट का और वो को एक्यूज्ड है। वो ये कह रहा है कि टीआरपी मैनिपुलेशन करने के लिए मुझे पैसे दिए जाते थे रिपब्लिक टीवी की तरफ से, और उसके कब्जे में 2 लाख रुपए मिले। अब देखिए, हंसा के ऊपर यही दबाव बनाया जा रहा था कि तुम ये स्टेटमेंट दो। हंसा ने मना कर दिया, हंसा हाई कोर्ट चला गया, तो दूसरे जो उसमें और लोग उस विषय पर काम करते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उनको गिरफ्तार करके उनका एक स्टेटमेंट दिलवा दिया गया। 2 लाख रुपए तुम्हें मिले, कहां से मिले? तो उसने कहा 2 लाख रुपए मुझे रिपब्लिक ने दिए। अभिषेक कोलावड़े के पास 15 लाख रुपए महीने दिए, कैसे आते थे? हवाला से आते थे। और गिरफ्तारी करने वाला कौन है? न क्राइम ब्रांच गिरफ्तारी करने वाली है, ना मुंबई पुलिस गिरफ्तारी करने वाली है, गिरफ्तारी कर रहे हैं CIU वाले। कमाल है सब कि बैरोमीटर इंस्टॉलेशन में पैसे दिए जाते थे। CIU कहते हैं क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ महाराष्ट्र। जैसे किसी जगह LIU होती, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वैसे ही क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट, या अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से रहती। इनका काम सिर्फ इतना होता है, मैं नहीं जानता कि CIO के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रहती है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट रहती है, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि वहां समाज के अंदर से वो इंफॉर्मेशन ले और पुलिस को दे। अब पुलिस उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपने को कैरी फॉरवर्ड करती है और सरकार को दे। ये CIU ने घनश्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया कल, और गिरफ्तार करके मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवा दिया फेक TRP मामले में। मैजिस्ट्रेट से इन्होंने वो रिमांड ले ली, पुलिस रिमांड दे दी। मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड आज 13 तारीख तक के लिए दे दी कल, यानी कि आप पूछ लीजिए। और 13 तारीख की पुलिस रिमांड, अभी गिरफ्तारी है, अभी बेल का नंबर नहीं है, सिर्फ गिरफ्तारी है, 13 तारीख तक के लिए रिमांड दे दी। अब इस मामले में ये इनके ऊपर ये जो 12 भंडा सब किया जा रहा है, 12 एक्यूज गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन 12 एक्यूजों से उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिलवाने हैं, और वो स्टेटमेंटों के आधार पर रिपब्लिक टीवी के 2, 4 और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लेना है। रिपब्लिक टीवी बंद करवाने का ठेका उद्धव ठाकरे ने ले लिया है, और उद्धव ठाकरे की फजियत होती जा रही है लगातार। हर मामले में फजियत हो रही, हर जगह वो फंस रहे हैं, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक फसंतड़ू को बचाने के लिए 100 फसंतड़ू में फंसा जाता है। और उद्धव ठाकरे को ये बस एक सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और व्यक्ति फिर फंसने लगता है, और जैसे वो फंसा फिर वो दोबारा बाहर नहीं निकल पाता अपनी फसंतड़ू से। लेकिन उद्धव ठाकरे ने गिरफ्तारी की। अब अर्णब जब वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया, मामला सीधा है, ये अगला नंबर फिर से अर्णब गोस्वामी का है, और अर्णब गोस्वामी को आप TRP मामले में गिरफ्तार कर रहे घूम रहे हैं। 107/116 का नोटिस पहले से आप जा चुके हैं, जिसमें गुंडों को दिया जाता है। अर्णब गोस्वामी को गुंडा पहले मान चुकी है महाराष्ट्र पुलिस, और अब चेयरमैन को गिरफ्तार करेंगे, अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करेंगे। मुझे लगता है कि अर्णब गोस्वामी को इस समय पहले एंटीसिपेटरी बेल में चले जाना चाहिए, इनकी प्री अरेस्ट बेल। एंटीसिपेटरी बेल TRP मामले में
दाखिल कर देना चाहिए, क्योंकि फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि अर्णब गोस्वामी एक जुझारू व्यक्ति हैं, देश के लिए जो जूझ रहे हैं, और ऐसे जुझारू व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप उनके चैनल को चला रहे हैं, उसको खत्म नहीं कर रहे। अच्छा, टीआरपी का जो मामला है, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि टीआरपी, एक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती। जितने भी ये चैनल चलते हैं, जैसे आप यूट्यूब पर चैनल चलता है रिपब्लिक टीवी का, आज तक का, इनका सबका, उनमें जो वॉचिंग है और जो मंथली उनके व्यूज हैं, उनको कैलकुलेट कर लीजिए, टीआरपी आपको पता लग जाएगी। मैं देख रहा था कि टीआरपी इस समय रिपब्लिक टीवी की आज तक से ऊपर है। किसी की टीआरपी 3000 4000 व्यूज कंटिन्यू वॉचिंग करते हैं। रिपब्लिक टीवी 15,000 से 20,000 के बीच में लगातार चल रहा है। हाँ, कभी कभी प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा होता है, प्रधानमंत्री पर कार्यक्रम किसी ने कर दिया या कुछ और ऐसा कार्यक्रम, उसकी टीआरपी बढ़ जाती है, लेकिन यूट्यूब के व्यूइंग बढ़ जाती है। लेकिन अभी अगर आपको सिंपल वे में व्यू देखने हैं तो आप यूट्यूब और जो दूसरे ऐसे चैनल हैं उन पर चले जाइए, वो व्यूइंग दिखा देते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन सा चैनल अच्छा चल रहा है। अब आप ये सिद्ध करना चाहते हैं रिपब्लिक चल नहीं रहा, रिपब्लिक टीवी का कोई अस्तित्व नहीं। मैं आपको बता दूं कि जब से अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, रिपब्लिक टीवी की टीआरपी अपनी मूल टीआरपी जो पहले भी ज्यादा चल रही थी, उससे भी 2-3 गुना बढ़ गई। यानी कि उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं उससे रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी को बढ़ा रहे हैं, और इतना बढ़ा रहे हैं कि उनका हिंदुस्तान में छोड़ दीजिए, वर्ल्ड वाइड उनकी रेपुटेशन बनी जा रही है कि वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, और उद्धव ठाकरे अराष्ट्रवादी व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं, और वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार को, राष्ट्रवादी पत्रकारिता को रोक रहे हैं। इस मामले में मुझे लगता है कि अर्णब गोस्वामी को कोर्ट जाना चाहिए, और कोर्ट को स्वयं संज्ञान भी इसमें लेना चाहिए कि ये क्या सब चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।